जय श्री राम। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित और कांड है बाल कांड। दोहा संख्या है 144-45। तो सभी लोग लाइक कमेंट कीजिएगा प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुणय अखंडय अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे ओ प्रभु बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी है अभिलाषा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बरस सहस 10 त्याग्यहु सोऊ, ठाणे रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तथापि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गही अनन्य तापस पुरानी। मांगु मांगु बरु भय नभवानी, परम गभीर कृपामृत शानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अवनि भवन ते आए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सुनु सेवक सुरतर सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होइया बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जहि निगम प्रशंसा। देखिए हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रंतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं। और परमार्थवादी ब्रह्मा जी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन करते हैं, जिन्हें वेद नेत नेत यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं। जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में और भक्त के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं।
यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। पर यह परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी की दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका विस्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक बसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण है और निर्गुण कहकर वेद की प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोहर स्वामी। जय श्री। आप सभी लोग प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा। ये मनु शतरूपा है। मनु शतरूपा ने बहुत पूजा की थी, तपस्या की थी, तब जाकर के भगवान ने आशीर्वाद दिया था।